प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जिहि कारणेशी दापचीसो, गुरु कृपाशी पाइया। आकमूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखदाय, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है प्रकृति का देश है, यमराज का देश है। यह जो देश है मन का देश है। पूरे संसार को मन ने पकड़ रखा है। मन ही काल है और मन ही माया है। मन ही निरंजन है। मन ही यमराज है। स्वामी जी ने कहा, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन शरीर नीत साथ। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन शरीर नीत साथ। जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख न मिले। मन शरीर नीत साथ। जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस संसार में सबका मन अलग अलग है और आपको इसी संसार में रहना भी है।
स्वामी जी ने कहा, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन शरीरा नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनात। तो सद्गुरु के शरण में जाने से आप सनात हो जाते हो, और सद्गुरु के चरण से दूर रहने से आप अनाथ हो जाते हो। स्वामी जी ने क्या कहा, सद्गुरु शरण ही उबरे, सद्गुरु शरण ही उबरे, होया स्वतंत्र भवधार, सद्गुरु शरण ही उबरे, होया स्वतंत्र भवधार, माया दुस्तर तरन है, ए माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विद्यार, सद्गुरु शरण ही उबरे, होया स्वतंत्र भवधार, माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विद्यार। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी बता रहे हैं, सद्गुरु शरण ही उबरे, सद्गुरु शरण में रह करके ही आप उबर जाओगे, बच जाओगे। होया स्वतंत्र भवधार, और मनमानी चलोगे तो भाव में बह जाओगे। सद्गुरु शरण ही उबरे, होया स्वतंत्र भवधार, माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विद्यार। हरि विधि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब लोग जो है हार गए, सद्गुरु के शरण में न रहने के कारण जो है। कबीर साहब के सिद्धांत के अनुसार अब बहुत सी बातें हैं, हमको इस संसार में बाद में विवाद में उलझाना नहीं है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब थोड़ा संसार का झामर झूमर सुन लो। झामर झूमर इसलिए सुनाता हूँ कि बहुत तरह के जो है साधक रहते हैं, और जो सामने घटित होती है उसको तो आपको बताना ही पड़ेगा। कल शाम को मैं यही सत्संग जो है वो सुना रहा था, और सत्संग सुनाते सुनाते जो है जब समापन हो गई, तो एक व्यक्ति जो है वो आगे पीछे जो है
वो जो है ना वो घूम रहा है, कभी पूरब दिशा में जा रहा है। कल जो है जैसे ही शाम का सत्संग खत्म हुआ तो एक मैं अपना उठ करके अब जाने की तैयारी में लगा। एक आदमी जो है कभी पूरब जा रहा है वो 5 कदम, फिर लौट करके जो है पश्चिम को जा रहा है 5 कदम। तो मैं बोला भाई कौन हो आप जो है? तो बोल रहा है मैं रास्ता भूल गया हूं। तो मैं बोला जो है कौन सा, मैं जहाँ रमै पर हूँ उसका गांव का तो नाम मुझे मालूम है, आगे पीछे का वो गांव का मुझे मालूम नहीं। तो मैं बोला इधर को चले जाइए। तो बोला नहीं। मैं बोला आप इसी गांव के हो? तो बोला नहीं। तो जो है मोरे को लगा कि ये व्यक्ति जो है नशा कर रखा है। तो बोला वो बोल रहा है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है, मैं रास्ता भुला गया हूं। तो मैं बोला रास्ता भुला गए हैं तो यही चौकी है और 2 चारपाई रखी हुई है, आप यहीं सो जाओ, कल सुबह चले जाना। तो बोल रहा है कि नहीं जो है पिच रोड चाहिए। तो मैं बोला पिच रोड जाना है तो इधर कोई चले जाओ, ये सामने ही है पिच रोड जो है। फिर हम जो है इधर से जाने लगा तो फिर आ गया मेरे पास। तो मैं बोला भाई यहां से जाओ, 10 कदम भी नहीं है। उसका मन जो है डमाडोल है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। तो बोल रहा है कि मैं बहुत पी लिया हूं आज। तो मैं बोला काहे लिए पी ली? तो बोला नहीं पी लिया हूं, इसलिए मेरे को अब होश नहीं है। तो मैं बोला भैया यही सो जाओ। बोला नहीं यहां कैसे सोऊंगा, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, वहां जाना जरूरी है। अब बताओ, बेहोश में है फिर भी उसे अपने पत्नी बच्चों का ख्याल है और घर जाना उसको जरूरी है। और मैं भी गांव का नाम जानता नहीं, अब किसको बुलाऊं, कहाँ बुलाऊं। मेरा कहने का मतलब है, फिर वो बोला कि मेरे पास है, थोड़ा आप भी पी लीजिए। मैं बोला मैं नहीं पीता हूं। फिर वो बहस करने लग गया मेरे से कि दारू में क्या खराबी है, पीने में क्या बुराई है। मैं बोला बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन जैसे आप पी करके रास्ता भुला गए हो वैसे ही हम भी भुला जाएंगे। और जो है उसने फट से जो है पैंट से जो है, आजकल वो अभी हम तो पहली बार देख रहे हैं, वो फट से जो है 2 पौवा उसने निकाल दिया। बोला एक आप ले लो। तो मैं बोला मैं पीता ही नहीं हूं। अब वो बहस करने लग गया, पीने में क्या खराबी है, पीने में क्या खराबी है, क्या बुराई है। तो मैं बोला जैसे आप भुला गए हो, आपका जो किधर को जाना है पता नहीं, हमें तो चेतन देश में जाना है, कहीं हम भी भुला गए तो। मैं बोला उसको कहीं मैं भी भुला गया तो। मैं बोला चलो तुमको मैं वहां तक छोड़ देता हूं, पक्की सड़क पर मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, उसके बाद तुम्हें किधर जाना है हमें नहीं पता। अंधेरा था। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब ये जो है आप देख लो,
उसको अपना घर का याद है, अपने पत्नी का याद है, बच्चों का याद है, जाएगा वहीं सोएगा, वो यहाँ नहीं सोएगा। अब मेरा जो है प्रश्न है यही है कि जो है दारू शराब से जितना दूर रहेंगे उतना सही रहेंगे। अब आदत पड़ गया है। एक गुरु बहन का प्रश्न था कुछ दिन पहले कि मेरे पति ऐसा ऐसा है, इसका उपाय बता दीजिए। ये जो है मन की चाल होती है, आदत हो जाता है। तो उसको अब मेरा कहने का मतलब है कि शराब पीने के बाद भी उसे अपना पत्नी और बच्चों का ख्याल है। वो घर ही जाएगा, यहाँ नहीं सोएगा। तो यदि तो उस व्यक्ति को जो है आराम से धीरे धीरे मैं सोचता हूँ कि वो सुधर जाएगा, और नहीं तो लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, फिर जो है प्रॉब्लम होगा। तो मन की ही चाल है। मन ने ही कहा कि पी लो, तो जो है सभी बुराइयों की जड़ जो है, स्वामी जी ने क्या कहा, मद्यमांस अपेय जो मल सब त्यागत संत। मद्यमांस अपेय जो मल सब त्यागत संत। अतन माया मन भजन में क्षतिशयं कभनंत। तन माया मन भजन में क्षतिशयं कभनंत। मद्यमांस अपेय जो मल सब त्यागत संत। तन माया मन भजन में क्षतिशयं कभनंत। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है इन सब चीज़ों में अजुराना नहीं है। आपके पति हैं, बच्चे हैं, सीधा सीधा आप समझ जाओ, सदगुरु का ज्ञान जो नहीं लेगा वो हमेशा प्रॉब्लम में ही रहेगा। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुख दाई रे भक्ति सहित फल होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुख दाई रहे भक्ति सहित फल होय। तो नशा जो भी है आपके शरीर में जो है कुछ कमियां पैदा करता है। अब जो है चित्त तो शांत होगा नहीं, उसके लिए क्या उपाय है, प्रश्न आपका यही होगा। उसका सबसे बढ़िया उपाय है, अदरक ले लीजिए, छील लीजिए और उसको जो है कद्दूकस जो है कर लीजिए, और उसमें जो है नींबू निचोड़ दीजिए, और जो है उसमें सेंधा नमक को मिला करके और खूब बढ़िया धूप में सुखा दीजिए। और जो है आपका परिवार में जो भी है उसको बड़े प्यार से, आप खुद भी खा सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अदरक को कद्दूकस कर लीजिए और उसमें नींबू निचोड़ दीजिए। 100 ग्राम अदरक लीजिए और जो है उसको सफाई करके और उसको कद्दूकस कर लीजिए और उसमें नींबू डाल दीजिए
और सब थोड़ा नमक डाल दीजिए, काला नमक, और खूब बढ़िया से उसको जो है वो सुखा दीजिए। और जो है खुद भी खाइए, 2-4 टुकड़ा ले करके आप चूसते रहिए, कोई नुकसान नहीं है। अदरक है, नींबू है, काला नमक है, आपका भूख भी लगेगा। और जो शराबी है, जो और सब दुनिया भर का जो नशा करता है, उसको जो है उसके जेब में डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा जो है अपना वो चूसता रहेगा, उसके जो है नशा जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप उसको बड़े प्यार से समझाना पड़ेगा कि भाई इतना पैसा बर्बाद होता है, बेहोश हो जाते हो, नाले में गिर जाते हो, तो जो है आपका परिवार में जो भी है, इसको धीरे धीरे जो है वो करना पड़ेगा। क्योंकि एक गुरु बहन का प्रश्न आया था, तो जो है आज का मैं वीडियो उनको भेज दूंगा, क्योंकि बहुत सारे वो बातें होती हैं, वो लोग खाली थोड़ा सा मैसेज जो है डाल देगा। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, हम लोग यही सब नहीं करने आए हैं। आपकी जो है चेतना गुरु के चरण में यदि लगी रहेगी तो फिर ये माया आपको दुख नहीं देगी। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, माया दुख दाई रे भक्ति सहित फल होय। ये संसार में हम लोग दुख के ही तो आए हैं, दुखमय यह संसार है, दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। आपको 100 ग्राम नहीं लेना है तो 50 ग्राम ले लो, और बना करके जो है वो सुखा करके शीशे के डब्बे में रख लो, शीशे के बर्तन में रख लो। खुद भी खा सकता है, कोई भी खा सकता है, इससे भूख ज़्यादा लगती है, सर्दी जुकाम ये सारी चीज़ें वो समाप्त होती हैं, और नशा में भी ये जो है बहुत बढ़िया चीज़ है। तो कोई ऐसा, देखो भाई मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, और जो भी मैं बताता हूँ आपको, जो घर में आपकी चीज़ें हैं उन्हीं से आपको इस्तेमाल करना है। ये आपको जो है बहुत बढ़िया चीज़ है, कई लोगों का जो है वो छूट चुका है। तो जो है आपको दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा। मैंने जो है बहुत कोशिश की है, वो सामने से तो जो छोड़ देते हैं, सामने से छोड़ देते हैं। हाँ, उसका एक उपाय और भी है, उसके पास जो पैसे ना हो, उसके पास पैसे ना हो तो वो जो है रुकावट हो जाएगा। मैं तो आर्मी में हूँ, और ऐसे ऐसे शराबी हमारे पास रहे हैं, कई तो पत्नियां सीधा ही वो नौकरी में ही पहुंच जाती हैं और वही रहती है, जैसे ही तनख्वाह मिलेगा उसके पति के पास थोड़ा ही मिलेगा जो है। और कोई कोई जितने शराबी बदमाश टेढ़े मेढ़े वो सब हमारे पास आते थे। जितने आर्मी में बदमाश रहेगा, टेढ़ा रहेगा, मेढ़ा रहेगा, दारू वाला रहेगा, वो सब मेरे पास आते थे। जो आर्मी का बड़ा अधिकारी वो बोला इधर यहाँ कोई काम नहीं करेंगे, सब उधर भेज दो, कुशवाहा साहब के पास भेज दो, एकदम घोर जंगल में। तो जो है वो बोला साहब जो है वो तनख्वाह मिलने वाली है, आ गया है, मोबाइल में आ जाता है। तो वो जो है केरला की है, उसकी पत्नी उससे भी ज़्यादा चालाक है।
उसको मालूम है 12 बजे रात में आ जाएगा, वो सुबह ही जा करके एटीएम से पैसा निकाल लेना पूरा एकदम जीरो। वह व्यक्ति जो है मेरे साथ गाड़ी में बैठ कर के जो है गया, मेरे को भी पैसा निकालना था, तो जो है वो गया तो बोला, तो उसमें बोला उसमें पैसे ही नहीं है। तो उसकी जो है पत्नी ने जो पहले ही निकाल लिया। आए सदगुरु के, अब वो बेचारा बहुत गाली गुली दे रहा, हमें तो जो है मालूम नहीं था। तो मैं बोला कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें है, इसका और कोई उपाय नहीं है। या तो वो भक्ति में लगे, सेवा कार्य में लगे, और मन को जो है जब तक मन बलवान नहीं होगा, मन ही कर्म कराएगा और वही आपको जो है गिरा देगा। तो हमें तो नहीं जो है बताया, लोग बाद में हमको जो है वो पता लगा दे है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में भांति भांति के लोग हैं। या माना जा ले मजोर रे, बरज नहीं माने। या माना जा ले मजोर रे, बरज नहीं माने। या माना जा ले मजोर रे, बरज नहीं माने। तो जो कोई मान को रोकन चाहे, जो कोई मान को पकड़न चाहे, जो कोई मान को बांधन चाहे, भागे सा कल तोर रे, बरज नहीं माने। या माना जा ले मजोर रे, बरज नहीं माने। तो जो कोई मान को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी रे, बरज नहीं माने। या माना जा ले मजोरी रे, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सब पची पची हारे, ऋषि मुनि देवा सब पची पची हारे। हाथ नया वे चोरी रे, बरज नहीं माने। या माना जा ले मजोरी रे, बरज नहीं माने। या माना जा ले मजोरी रे, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सब पची पची हारे, हाथ नया वे चोरी, बरज नहीं माने। तो या माना जा ले मजोरी रे, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सब पची पची हारे, हाथ नया वाय चोरी, बरज नहीं माने। या माना जा ले मजोरी रे, बरज नहीं माने। तो जो हंसा सदा गुरु का होई, जो हंसा सदा गुरु का होई। राखे ममता तोरी, बरज नहीं माने। या मन ले मजोरी, बरज नहीं माने।
तो कहत कबीर सुना हो बीरहीन रहो गुरु चरणों की छावरे ब्रज नहीं माने यह मान जालिम जोरी रे ब्रज नहीं माने। कहत कबीर सुनाओ रहो गुरु चरणों की छावरे ब्रज नहीं माने यम जालिम जोरी ब्रज नहीं माने। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, ये मन माने नहीं है। पूरे विश्व में मन को जो है माने का पंडा कोई विश्व में किसी के पास कोई उपाय नहीं है। स्वामी जी ने कहा प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना हो ये स्वाधीन। प्रभु प्रसाद गुरु दया माना हो ये स्वाधीन। अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे सद्गुरु चरण अधीन। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना हो ये स्वाधीन। अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे सद्गुरु चरण अधीन। तो जो व्यंगम योग में साधक है या साधिकाएं हैं उनको तो मालूम है एक साथ मन पवन को राखो अंतर भेद। मनवा पवन पृथक रहे सुरतिया मुख खेद। तो थीरा करो माना पवन को थीरा करो माना पवन को सद्गुरु संधि ठिकान। ज्योति बारी आजा गायब की बाहर भीतर ज्ञान। थीरा करो माना पवन को सद्गुरु संधि ठिकान। ज्योति बारी आजा गायब की बाहर भीतर ज्ञान। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन और पवन को जो है गुरु के चरण के साथ ही स्थिर हो जाएगा। ये जो है जो अदोहा आता है, जो सद्गुरु की जो है जो वाणियाँ हैं अमर वाणियाँ हैं। ये वाणियाँ जो है पूरे संसार को जो है प्रकाशित करती रहेंगी। जब तक धरती रहेगी सूरज चंद्रमा रहेगा सद्गुरु की वाणियाँ ऐसी ही रहेंगी, ये खत्म होने वाले नहीं है। तो ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। तो जो आपका आराध्य देव है, आपका जो प्रभु है, कैसा है? आनंद स्वरूप है वो। आपका जो है प्रभु है, गोरा नहीं है, काला नहीं है, लंबा नहीं है, चौड़ा नहीं है, मोटा नहीं है, पतला नहीं है। प्रभु जो है आपका आनंद स्वरूप में है। तो स्वामी जी ने कहा ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। तो आप जो प्रभु है, परमात्मा है, उसके हाथ पांव ये सब नहीं है।
विदेह विदेही को मिले छूटे दे है अभिमान। विदेह विदेही को मिले छूटे दे है अभिमान। तो जीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभ यह जग जान। विदेह विदेही को मिले छूटे दे है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभ यह जग जान। तो जहाँ सियल हो जहाँ सियल हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा। जहाँ सियल हो जहाँ सियल हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा। जहाँ सियल हो जहाँ सियल हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा। जहाँ सियल हो तो पावन न पानी नहीं धरती कसवा। पवन न पानी नहीं धरती कसवा। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँ सियल हो जहाँ सियल हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा। जहाँ सियल हो पवन न पानी नहीं धरती कसवा। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँ सियल हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। तो जहाँ सियल हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा। तो ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा। जहाँ सियल हो जहाँ सियल हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा। तो जहाँ सियल हो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा। तो जहाँ सियल हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा। जहाँ सियल हो जोगी जंगम नहीं मुनि दुर्वसवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दुर्वसवा। तो जहाँ सियल हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा। जहाँ सियल हो आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा। आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा। तो जहाँ सियल हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा। जहाँ सियल हो तो साहेब कबीर ले आइले संदेशवा। साहेब कबीर ले आइले संदेशवा। सारे शब्द गही
चलु वही देशवा। तो जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा। तो जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह संसार भुला गया है। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फांसा। तीन लोकया मृत निरवाना, परम पुरुष चितन विज्ञाना। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चित सब हंसा, चेतन लोक चित सब हंसा। सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निहाचर सत्य नाम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सत्य नाम चाहिए। सतसुकृत सत्य नाम, जगत जाने नहीं। सतसुकृत सत्य नाम, जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परतीता, कहाँ माने नहीं। बिना प्रेम परतीता, कहाँ माने नहीं। तो आपको मैंने कल बताया था सदगुरु संग प्रीत कैसे करनी होती है। तो सदगुरु संग प्रीत जो है वह सूरत से होती है।
सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, अहोई गईले पियवा से स्नेह हो। तो आपको को जो है सुरती का बोध तो आपको है। ज्यों सिरा ऊपर गागरी, सुरती धारी पनियार, त्यों भेदी गुरु संत जना, शब्द में सुरती समार। तो शब्द बोलते हैं सदगुरु का चरण को। ये सब चीजें जो है आपको अनुभव में बूझना पड़ेगा, जो है आपको अनुभव में बूझना पड़ेगा। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, असद गुरु जनर चा करे, सर्वटा मुझ से आय। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, असद गुरु जनर चा करे, सर्वटा मुझ से आय। तो जो है सतसुकृत सत्य नाम, जगत जाने नहीं, बिना प्रेम परतीत कहा माने नहीं। जीवायानंत संसार, न चीनत पीव को, कितना कह समझाऊं 84 जीव को। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांकनी, नित्य अनादि सदगुरु देव जो है चारों युग में प्रकट हो रहे हैं। चारों युग में प्रकट हो, सारस उपदेश करे, मुक्ति जग जीव को पहुँचे आपन देश। तो वही नित्यानादि सदगुरु कहते हैं। सतसुकृत सत्य नाम, जगत जाने नहीं, बिना प्रेम परतीत कहा माने नहीं। तो जीवायानंत संसार, न चीनत पीव को, कितना कह समझाऊं 84 जीव को। कबीर साहब कह रहे हैं कि अनंत जीव संसार में है। जीवायानंत संसार, न चीनत पीव को। कबीर साहब खुद ही कह रहे अनंत जीव संसार में है, लेकिन पीव को कोई नहीं चिंता है। जीवायानंत संसार, न चीनत पीव को, कितना कह समझाऊं 84 जीव को। आगे धाम अखंड सो पद नीरावान है। आगे धाम अखंड सो पद नीरावान है। भूखनी दऊह नहीं, नियाचर नाम है। कहीं कबीर पुकारी, सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक
बहुरी नहीं आवना। सतसुकृत सत्य नाम जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परतीता कहाँ माने नहीं। जीवायानंत संसार न चीनत पीव को। कितना कह समझाऊं 84 जीव को। आगे धाम अखंड सो पद नीरावान है। भूखनी दऊह नहीं नियाचर नाम है। कहीं कबीरा पुकारी सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। ये कबीर साहब की वाणी है। इस संसार में हम लोग ऐसे ही उलझे रहेंगे। शादी करो, विवाह करो, बेटी बनाओ, बेटा बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, इसी में दुख सुख जो होता रहता है। कबीर साहब तो बोल ही रहे हैं, हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। कहीं कबीरा पुकारी सो पद नीरवान है। भूखनी दऊह नहीं। वहाँ भूख प्यास नींद कुछ नहीं लगता है। भूखनी दवाह नहीं नियाचर नाम है। कहीं कबीरा पुकारी सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप फिर दोबारा इस संसार में आओगे, फिर माँ के गर्भ में जाना होगा। अब की बार कौन से माँ के गर्भ में जाओगे, कौन बताएगा आपको। और फिर माँ के गर्भ में जाओगे, फिर वहाँ 9 महीना सोना पड़ेगा, फिर बाहर आओगे, फिर रोना शुरू करोगे। तो जो है कबीर साहब जो कह रहे हैं, हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। कहीं कबीरा पुकारी सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। तो आपको देखो, आपको कोई चीज़ का जो है ना, आपको दिक्कत तो है नहीं। आपको केवल जो है सुरती को संभालना है और सारे काम हो जा रहा है। ना आपको जो है पति से दूर किया जा रहा है, न पत्नी से दूर किया जा रहा है, ना आपका घर का कोई काम में डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो इतना सीधा सीधा चीज आपको समझ में नहीं आता है। काम कोई करती रहे प्रेमदार प्रभु लाग। चलत फिरत छूटी नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। तो प्रेम धार टूटी नहीं वह रही समान। आया लक्षण प्रभु मिलन का प्रेम रतन धन खान।
क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना न, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना, ओ ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना, हो जावा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना, हो ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। तो बिना मेघ घटा गहरावे, अति दामिनी दम काना न, हो अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा ना, वाही घर निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा ना, वाही घर निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अपना घर देख लो। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है इन भजनों के भाव। आप अपना घर देख लो। स्वामी जी एकदम पूरे भूमंडल में है, आपको बस उलट करके जो है देखना है, सूरत को संवारना है। ऐसा सत्संग जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है। आप लोग जो है अति सौभाग्यशाली हो, किसी भी युग में नहीं हुआ है ऐसा सत्संग जो है। आज आप अति सौभाग्यशाली हो, घर में बैठ करके परिवार में पति संग पत्नी संग रह करके, और इतना बढ़िया जो है आपको सत्संग मिल रहा है। ये स्वामी जी के वजह से मिल रहा है, सदाफल देव जी महाराज के वजह से मिल रहा है, जिन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। अमेरिका भी आपका है, इंग्लैंड भी आपका है, जर्मनी भी आपका है, सब आप ही का है। एक समय वह भी आएगा, आप कहीं भी आओगे जो है न जाओगे एकदम फ्री, पूरा धरती जो है एक होगी, क्योंकि स्वामी जी का संकल्प है सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। अब कबीर साहब क्या कहते हैं,
चलु हंसा वही देश जहाँ तोर पिया बसे। चलु हंसा वही देश जहाँ तोर पिया बसे। अब वही देशवा में नित्य पूर्णिमा कबहू न हो लायंदेर। चलु हंसा वही देश जहाँ तोर पिया बसे। चलु हंसा वही देश जहाँ तोर पिया बसे। वही देशवा में नित्य पूर्णिमा कबहू न हो लायंदेर। चलु हंसा वही देश जहाँ तोर पिया बसे। रेमी झिमी देवा बरिसे भीजता है नीर दे। चलु हंसा वही देश जहाँ तोर पिया बसे। रेमी झिमी देवा बरिसे भीजता है नीर दे। चलु हंसा वही देश जहाँ तोर पिया बसे। लक्ष्मी वा घर झाड़ू देत है शिव करती कोतवाली। लक्ष्मी वा घर झाड़ू देत है शिव करती कोतवाली। ब्रह्मा वा घर बनल टहलुआ विष्णु करे चरवाही। चलु हंसा वही देश जहाँ तोर पिया बसे। कबीर साहब भी बोल रहे हैं और स्वामी जी भी कह रहे हैं, हंसा चलु चलु निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना ना। ये स्वामी जी कह रहे हैं और कबीर साहब कह रहे हैं, चलु हंसा वही देश जहाँ तोर पिया बसे। ओही देशवा में नित्य पूर्णिमा कबहू न हो लायंदेर। चलु हंसा वही देश जहाँ तोर पिया बसे। रिमि झिमी देवा बरिसे भीजता है नीर दे। चलु हंसा वही देश जहाँ तोर पिया बसे। लक्ष्मी वा घर झाड़ू देत है शिव करती कोतवाली। तो आपका मन नहीं करता है कि चले लक्ष्मी जी जो है तो जहाँ झाड़ू लगाती हैं देख करके आए। ये सब गुरु चरण में मिलेगा। लक्ष्मी वा घर झाड़ू देत है शिव करती कोतवाली। ब्रह्मा वा घर बनल टहलुआ विष्णु करे चरवाही। चलु हंसा वही देश जहाँ तोर पिया बसे। कहत कबीर सुना हो वीरैना ही पद है निर्वाणी। कहत कबीर सुनो भाई साधो यह पद है निर्वाणी। अजो कोई पद के अर्थ समझे
पहुँचे मूल ठिकानी, हंसा पहुँचे मूल ठिकानी। तो आपका मूल ठिकाना ये संसार नहीं है और ये शरीर भी नहीं है। आपका मूल ठिकाना जो है वो सद्गुरु के चरण में है। वहाँ सूरत से आपका घर ढूंढना होता है, वह सूरत ही ढूंढ ले आएगी। बस आपको एक काम करना है, गुरु के चरण को नहीं भूलना है। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको एक काम करना है, गुरु के चरणों को नहीं भूलना है। बस बाकी कुछ भी करते रहो आप जो है, सद्गुरु के चरणों को नहीं भूलना है, बस आपको सब मिल जाएगा। तो गगन ही द्वारे लौका लऊ के, गगन ही द्वारे लौका लऊ की, देवा गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव, तन मनया तम बीजे, अवसुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय, जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो गगन ही द्वारे लौका लऊ के, देवा गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव, तन मनया तम भीजे, अवसुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के शरण में जो है रहा करो, सद्गुरु के चरण में रहा करो। चरण में रहना, शरण में रहना एक ही बात है। तो सूरत से जो है गुरु के चरण में रहा जाता है, वहाँ बहुत आनंद है। तभी तो मैं आपको दिन भर सत्संग सुनाता रहता हूँ, जितना मर्जी हो सुनो। इतना अधिका आनंद है भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। वो सब गुरु के चरण में ही है। आपको दुनिया खूब जो है जो झामर झूमर बताएगा, ये करो वो करो, कुछ नहीं करना है। स्वामी जी ने कहा है, करना मुझको कुछ नहीं, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंतर में निज निज बरे, शब्द छटा झकी झोर, करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, सुधरे चक्षु विवेक की, हंस संत परवीन। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको गुरु के चरण में रहना है। गुरु के चरण में रहेंगे तो बराबर आनंद है।
फ्री का मिल रहा है। सूरत से गुरु के चरण को आपको पकड़ना है, सब कुछ आपका एकदम फिट हो जाएगा। तो दुनिया भर का बात आपको समझ में आ जाता है, और गुरु का चरण नहीं समझ में आता है, अझुराए रहते हो, इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए। सबका उपाय एक ही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। सबका उपाय एक ही है। आप संसार में जाते हो, इस रोग का दवाई यहाँ, इस रोग का दवाई यहाँ, नाक का डॉक्टर अलग है, कान का अलग है, गाल क्या बोलते हैं, नाक कान गला का अलग है, पेट का अलग है, दिमाग का अलग है, डिलीवरी कराने वाला का अलग सेक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो एक ही जगह में सारे काम हो जा रहा है आपका। गुरु के चरण में रहने से आपका सारा काम हो जा रहा है, परिवार भी ठीक, बच्चे भी ठीक, लक्ष्मी भी, धन भी, ज्ञान भी, सब हो रहा है। तो आप ये चीज काहे भूल जाते हो? सब मिल रहा है, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वथा मुझ से आए। तो आपको गुरु के चरणों को जो है बस पकड़ करके रखो। सूरज से पकड़ना है, हाथ से भी नहीं पकड़ना है, यादों में आपको जो है बसा लेना है। यही काम आप, कितना आसान काम है। स्वामी जी ने कहा, महिमा पंथ में बाखा, दुर्लभ योग सहज करी राखा, सहजी सहज अखंड समाधि, ज्ञान प्रेम पूरण रत बाधी। तो गुरु के चरणों को याद करके रखो। मैं बिल्कुल होश हवास में कह रहा हूँ, जहाँ गुरु के चरण में आपकी सुरति जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अंतर मुख सुरति भई, मोह शोक संताप, अदृश्य द्वंद विपद गई, विघ्न छादित माप। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि गुरु का चरण में कितना देर तक जो है मैं रखूं सूरत को। अरे मैं बोला, लोहा को जितना गर्म होने में लगता है, लाल होने में कितना देर लगेगा, उतना देर रखिए। जितना लोहा को आग में रहने के लिए, लाल होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो उतना टाइम रखा करिए। और गुरु के चरण से निकलना काहे लिए बताओ? गुरु के चरण से निकलेंगे क्यों? निकलने से फिर लोहा हो जाएंगे, फिर संत आप नहीं रहेंगे, उल्टा पुल्टा काम करने लग जाएंगे। तो गुरु के चरण को जो है बराबर जो है उसमें सुरति को जो है टिकाए रखना है, यही काम है। और दुनिया भर का जो है झामर झूमर में आप लोग अलझाए हुए हो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।